नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हम बात करेंगे वेब सीरीज मत्स्यकांड की। मत्स्यकांड कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी और इसने 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। आइए बात करते हैं मत्स्यकांड के एक्टर रवि दुबे, प्रोड्यूसर दीपक धर और गौतम तलवार, साथ ही में डायरेक्टर अजय भूया से। हाँ अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मत्स्यकांड जैसा नाम आपको कैसे सूझा? एकदम देसी नाम। मत्स्य समझने में आज की पीढ़ी को थोड़ा समय लग जाता होगा, लेकिन आपने ये नाम चुना। सर एक्चुअली इसके दो है। एक तो ये है कि जो मत्स्य है, अवतार है विष्णु का, दैट सिग्निफाइज द इवोल्यूशन प्रोसेस। जी तो दिस वाज आवर ओरिजिन स्टोरी ऑफ ए कॉनमैन। तो हमने सोचा जी। कि ये एप्ट है। एंड द सेकंड थिंग वाज ये बेस्ड था राजस्थान में। ओके। तो बेसिकली इसका स्टोरी था, इट वाज बेस्ड इन राजस्थान। आई जी थॉट इट वाज अ वेरी नाइस juxtaposition ऑफ अ फिश इन अ डेजर्ट। जी तो ये था, दिस वर बाय टू डायरेक्टोरियल रीजंस। जी मार्केटिंग कोई और रीजन होता तो मे बी गौतम सर कैन टेल यू। जी। नहीं, मैं ये इसके साथ ये भी एक बहुत ही अच्छी बात जुड़ी है कि 30 दिन में 100 मिलियन। हाँ तो ये कौन सा जादुई चिराग था आपके पास? सर, वी जस्ट ट्राई टू टेल अ स्टोरी एज इफेक्टिवली एंड ऑनेस्टली एज पॉसिबल। हमने कभी सोचा नहीं था ये नंबर करेंगे वगैरह। तो जी। तो वो पता नहीं सर, हम हो गया बस। वी डिड आवर बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। नहीं, जब आप बना रहे होंगे तो किस तरह की फीलिंग थी? क्या लग रहा था कि हाँ ये इतना बड़ा हिट होगा ये? नहीं सर, हमने कभी हिट के बारे में सोचा नहीं था। जी हमने बस यही सोचा था कि जो कहानी है उसको कितना इफेक्टिवली हम बताएं। वी न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी स्टिकी, कि लोग देखेंगे फॉर श्योर, बट इतना लोग देखेंगे वो पता नहीं था मुझे। सो आई वाज श्योर दैट अगर कोई फर्स्ट एपिसोड देखेगा तो बाकी सारे देख लेंगे। तो दैट वाज आवर चैलेंज। जी। तो रवि जी, आप बताएं कि रणवीर रानू के एक जो रोमांटिक इमेज से कैसे मत्स्यकांड तक कैसे पहुंचे? एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है उस वक्त। जो काम आया हाथ में वो पूरी शिद्दत के साथ किया। मत्स्यकांड एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, तो मेरे अंदर जितना था और जितना मैं मेहनत कर सकता था, जितनी भी मेरी सीमा थी, मैंने अपनी तरफ से वो सीमा पार करने की कोशिश करी। तो मतलब एक प्रोफेशनली और आर्टिस्टिकली एक एक्टर इससे ज्यादा नहीं कर सकता कि जितनी भी उसकी सीमा हो वो किसी तरीके से उस एनवेलप को पुश करे या किसी तरीके से अपने लिए एक नई फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअली आर्टिस्टिक बनाए। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे मैं कह सकता हूँ कि अब तक चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स का मैं हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मत्स्यकांड जैसा उनमें कुछ भी नहीं था। मत्स्यकांड is definitely the most exciting project that I have been lucky to be a part of. So I'm most grateful for this one. जो कैरेक्टर था उसका कौन सा पक्ष आपको मतलब बनाने में सबसे मुश्किल लगा? कौन सी बात सबसे मुश्किल लगी उसको? मुश्किल से ज्यादा मुझे, मैं आपसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस कैरेक्टर के कौन से पक्ष के साथ मैं सबसे ज्यादा रेजोनेट करता हूँ या रिलेट करता हूँ। मुझे लगता है कि मत्स्य एसेंशियली एक डिसाइपल है, एक शिष्य है वो, और इसीलिए वो एक उम्दा कॉनमैन है, एक बेहतरीन कॉनमैन। वो केवल इसलिए बन पाया है क्योंकि उसके पास एक बेहतरीन गुरु है, तो वो जो किरदार पीयूष जी निभा रहे हैं। So I think that is the one thing where I find myself to be very similar to Matsya, that I feel I to the best of my ability, I try and learn a lot from my environment. I try to see what is it that I can take, maybe a good trait or a good attribute, let's say for the great people that are here on this call as well. What is the good attribute that I can absorb from Gautam sir, from Ajay sir, from Deepak sir? What something about their behavior, something about their skill set. What is it that I can, just kind of borrow from them and make my own? These are the true gifts that we have, around us, the people around us. मत्स्य भी इस मामले में कुछ वैसा ही है, और शायद इसीलिए वो लोगों के हाव भाव पकड़ लेता है, उनके बात करने का तरीका पकड़ लेता है, उनका डायलेक्ट पकड़ लेता है, उनके चलने फिरने का अंदाज पकड़ लेता है, और इसीलिए वो एक ही किरदार के अंदर अलग अलग रूपों में आपके सामने आ पाता है। तो दैट इज द वन थिंग आई रेजोनेट विद। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ playing Matsya? I think once you begin to resonate with a character, then playing the character per se is not a difficult process if it begins to come from who you are. So that. ढेर सारे रूप आपको, मतलब ढेर सारे गेटअप आपको लेने पड़े हैं, तो कितना मुश्किल था वो उसको सबको इस एक कैरेक्टर से दूसरे में जाना? जी, वो जो प्रोस्थेटिक्स के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं सो आते हैं,
लेकिन उसको एक चैलेंज की तरह देखना वो मेरे नजरिए में गलत बात होगी। मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये किसी भी एक्टर के लिए, जब उसको इतने सारे एक ही किरदार के अंदर रहते हुए इतने सारे रूप बदलने का मौका मिले, इतनी सारी भाषाएं बोलने का मौका मिले, या डायलेक्ट पकड़ने का मौका मिले, या बॉडी लैंग्वेज पकड़ने का मौका मिले। तो मेरे लिए ये इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती थी, और मुझे आज तक किसी कैरेक्टर ने इस तरीके का मौका नहीं दिया खुद को एक्सप्लोर करने का। तो मैं इस बात के लिए मैं अजय सर, गौतम सर, दीपक सर, नमेश को, एमएक्स की टीम को, बानी जी की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कर सकता हूँ। जी गौतम जी, आप बताएं, जब ये मत्स्य कांड आप बना रहे थे तो तब किस तरह का था? मतलब आपको लग रहा था कि हम इतना बड़ा सक्सेस ले पाएंगे इससे? नहीं, ऑनेस्टली नरेंद्र जी, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए बोलना कि, क्योंकि अगर हमको सब पता होता कि ये हिट कंटेंट है तो मैं फ्लॉप शायद बनाता ही नहीं कभी अपनी लाइफ में। तो इट्स अ टफ वन, बिकॉज व्हाइल यू आर मेकिंग इट यू डोंट नो व्हाट यू आर मेकिंग। आई थिंक जो आपको अभी नजर आ रहा है, जो चाहे रवि कह रहा है, जो अजय कह रहा है, आई थिंक जो दीपक है हमारे, जो बहुत ही जो इंटीग्रल पार्टनर है हमारे इस शो को डेवलप और इस शो को बनाने में, आई थिंक एक ही चीज मैं हमेशा और मैं हर जगह यही कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे पैशनेट लोग आपकी टीम में आ जाए, रवि ने कोई कमी छोड़ी नहीं थी, रवि ना दुबे ने छोड़ी थी, ना रवि किशन ने छोड़ी थी, ना मधुर ने, ना जोया ने, ना दीपक धर ने, ना अजय भोया, ना रेड्डी साहब जो हमारे डीओपी है, ना मेरी टीम ने। I think the success of this is only because we are just very passionate about telling a good story. And I think that's what happened. We told a story that we genuinely thought कि अच्छा चल बनाते रहते कुछ तो निकलेगा. And the way the platform blew up on the weekend, अभी हमको हो गए हैं ये sorry Ravi, it's 17th, right? We fought over the date of launch also, 17 November, I think. 18th, sir. 18th we launched. 18th of November is when we launched, and we are nearing 18th of January, and it is still rocking on the platform. मतलब क्योंकि MX की distribution reach is very, very phenomenal. We still have viewers joining us every day. We still get views in the millions. It's not thousands or something. We're still getting views in the millions. नहीं नरेंद्र जी, हमको ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हिट होगा, मगर आई थिंक मेहनत और पैशन दिखता है स्क्रीन पे, मुझे मेरी ये जेन्युइन बिलीफ है। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपेंड। अगर हम शो की बात करें तो अगर जो ये शो हिट हुआ है तो इसका मुझे जो बात समझ में आती है कि कहानी, मतलब जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि स्टार्स या बहुत सुपरस्टार्स अब उस तरह से असर नहीं दिखा पाते हैं जिस तरह की कहानी दिखाती है, तो आपको लगता है कि इसकी कहानी इसकी असली सुपरस्टार है? जी मैं जेन्युइनली मानता हूँ हमेशा कहानी सुपरस्टार होती है। आई थिंक जो लोग जुड़ जाते हैं उस कहानी, जिन लोगों को पिछले 2 साल में ये बदला है ट्रेंड, आप इसे मानते हैं कि पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा बदला है? मैं कहता हूँ ट्रेंड बदल गया क्योंकि इंपॉर्टेंस मिल गई है, मगर जो चीजें पहले भी हिट होती थी सिनेमा में वो कहानी ही हिट होती थी। आई डोंट थिंक कुछ और हिट होता था। यस, देयर इज स्टार पावर, देयर इज बॉक्स ऑफिस, आई अंडरस्टैंड दोज मैकेनिक्स, बट अल्टीमेटली जो भी ऑडियंस है एंटरटेनमेंट के लिए जब जाती है तो एक अच्छी कहानी सुनने जाती है, और अगर आपने उसे ऑनेस्टली कह दिया है और इन जैसे पैशनेट लोगों के साथ जो अपना 120% देते हैं, अगर वैसे कह दिया है, बहुत अनलाइकली है कि वो शायद ना चले। अंडरस्टैंड, अगर आपकी कहानी गलत है तो फिर कहानी गलत है, फिर आप किसी को भी ले आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज माई जेन्युइन बिलीफ। तो गौतम जी, जो MX प्लेयर पे जो कंटेंट आता है, जो कहानियां आती हैं, बहुत ज्यादा देसी होती हैं, आम आदमी से जुड़ने वाली होती हैं, है ना? तो इसके पीछे किस तरह आप कहानी को चूज करते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं इसमें? जी हमारा तो बहुत ही सिंपल फिनोमेना है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ रीच आफ्टर यूट्यूब वुड बी द नंबर 1 चैनल टू हैव दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीच। मतलब हम हर गांव कस्बे में पहुंचते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जो भी और जैसा भी कंटेंट बनाए वो एब्सोल्युटली स्मॉल टाउन टियर 2 टियर 3 इंडिया के। मैं इनसे हमेशा लड़ता रहता हूँ, हमेशा मतलब अजय से भी और सबसे, कि भैया देखो हमारा जो ऑडियंस है वो एक 22 साल का लड़का छोटे से शहर में, जहां पर उसे बस पैची इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है और वो एक एंटरटेनमेंट की नीड को महसूस करता है, क्योंकि शायद उसकी नीड टीवी से शायद नहीं पूरी होती, तो उसको वो बहुत हंग्री है, उसके लिए बहुत हंगर है एक अच्छा पीस ऑफ कंटेंट देखने के लिए। और अभी क्योंकि 450 मिलियन प्लस 500 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन है, सबके पास अपनी अपनी स्क्रीन है, तो अगर आप एक कहानी अच्छी तरह बोल देंगे तो मुझे लगता है कि वो सब आके देख लेंगे। तो हमारा
MX में बहुत क्लियरली वी आर अ मास चैनल, वी आर वेरी प्राउड टू बी अ मास चैनल, वी आर नॉट अ नीश चैनल, एंड वी आर वेरी क्लियर दैट द लार्जर द काइंड ऑफ स्टोरी जो हम कहते हैं वो भी स्लाइटली ब्रॉड बेस्ड ही होती है. वी आर नॉट स्पेसिफिकली मेट्रो, स्पेसिफिकली जैसे सिनेमा में होता है मल्टीप्लेक्स, नॉन मल्टीप्लेक्स. नहीं, हमारे लिए जो भी कहानी हम बोलना चाहते हैं वो हमेशा से एक ब्रॉड बेस्ड ही रहेगी. तो इसी तरीके से चुनाव होता है और उसी ऑडियंस को देख के दिमाग में चुनाव होता है. दीपक जी, आप ये बताएं कि जब कहानी मत्स्यकांड की कहानी आपके पास आई तो क्या रिएक्शन था आपका पहले से? जी, मैंने तो झपट लिया क्योंकि इस पे करीबन 7-8 महीने पहले मेरे पहले से काम चल रहा था. मे भी शायद 1 साल पहले से गौतम और उनकी टीम नमेश इस पे काम कर रही थी. तो मैंने जैसे ही सुना तो मैं पहले तो झपट गया. गौतम और मेरी पहली बार मेरे ऑफिस में ही बात हुई थी इसके बारे में. और मुझे पता था क्योंकि ये ऐसा किरदार मैंने बहुत सालों से देखा नहीं है टीवी या छोटे पर्दे पे, या जो हमारे मैस मीडियम कंटेंट स्पेस में मैंने देखा ही नहीं था. तो और ये बहुत रूटेड कैरेक्टर था. तो जैसे जैसे ये डेवलप हो गया तो ऐसे लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा बन रहा है, बट क्या बनेगा कुछ आइडिया नहीं था. और इसमें जब ये हम लिख रहे थे तब दुनिया कुछ और थी, फिर लॉकडाउन आया, कोविड आया, ये सब हुआ, दुनिया बहुत बदल गई, बट हम बना ही रहे थे. तो वो बोलते हैं ना कभी कभी जब शोले बन रही थी किसी को पता नहीं था शोले बन रही है. तो लोग मेहनत कर रहे थे, लोग काम कर रहे थे पूरी. वो जैसे गौतम ने बोला जो अगर टीम करेक्ट जुड़ जाती है ना तो मतलब वो उसमें मजा ही आ जाता है. बनाते बनाते इतना मजा आ जाता है कि बाद में हाँ वो अंजाम अच्छा ही होता है उसका. कितना अच्छा होता है वो मतलब दैट इज द डेस्टिनी ऑफ द शो. बट हाँ जैसे रवि दुबे हैं, रवि किशन है, बाकी पूरी जो एंसेंबल है, अजय जो हमारे मतलब कैप्टन है शो के, इनके साथ बहुत का बहस हुई, बहुत डिस्कशन हुए कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए. हमारे जो 2 इंटीग्रल पार्ट्स हैं गौतम और मेरे टीम के, नमेश और विभास, उनके बिना ये शो नहीं बनता क्योंकि वो जो दिन रात मेहनत कर रहे थे. हम तो अभी हम तो इमर्स थे बट इतना नहीं थे जितना हमारी टीम होती है. तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू नमेश एंड विभास जो हमारी टीम्स में काम करते हैं, जो राइटिंग और डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन में उनका 110% इन्वॉल्वमेंट होता था. तो आई थिंक ये पूरा का पूरा एक जो मसाला बन गया, तो ये दिस वर्कड आउट एज द प्रॉपर डिश. अभी फिर हम एक बार फिर से पाबंदियां लग रही है, सिनेमा बंद हो रहा है ना, फिर हम OTT की तरफ जा रहे हैं एक बार दोबारा से. तो अभी किस तरह का मसाला आप तैयार कर रहे हैं जो इस नए सीजन के लिए, अब इसके बाद जो अगला पड़ा हुआ है आपका? आई थिंक इस पे एक ही है कि हम लोग जितना टाइम राइटिंग पे दे सकें, कि पिछले बार भी कम से कम गौतम यू माइट वांट टू करेक्ट मी बट 1 साल लग चुका था इसको लिखने में. ज्यादा लग गया था. लिखते किरदार को आगे लेते उसके अलग अलग पहलू देखते. तो हमको अभी कोई जल्दी नहीं है इसको प्रोडक्शन में डालने की, हमको लिखने की जल्दी है और इसको बारीकी से लिखने की जल्दी है. जितना हम टाइम उसमें दे सके, बिकॉज दैट इज द प्रोसेस जो गौतम बोल रहे हैं कि हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए कहानी को और उसका जो प्रोसेस होता है. बिकॉज फाइनली लोग कहानी देखने आते हैं और उसमें फिर कोई भी एक्टर, कोई भी किरदार फिर उसको 4 चांद लगा देता है, बट कहानी अच्छी होनी चाहिए. तो मत्स्यकांड 2 का वेट करें हम लोग? जी बिल्कुल. कितना वेट करवाएंगे अभी आप? जी, जैसे दीपक ने एब्सोल्युटली सही बात कही है कि जल्दबाजी नहीं है, प्रेशर नहीं है. प्रेशर तो अभी रवि दुबे और अजय के ऊपर मुझसे ज्यादा है टू बी ऑनेस्ट विद यू. दीपक और मैं तो करते रहेंगे अपना काम, मगर आई थिंक द सर्जी बुक का प्रॉब्लम इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम. कि अपना बेंचमार्क आपने सेट कर दिए है, अब उस बेंचमार्क को फिर से तोड़ना आसानी नहीं होती. हमने भी देखा है कि प्लेटफॉर्म्स पे सीजन 2 टचवुड MX पे सीजन 2 हैव डन वेरी वेल एज वेल, बट सीजन 2 बिकम्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर जो होती है वो और बढ़ जाती है,
और प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लगता है कि अच्छा ये तो देख लिया, अब नया क्या है इसके अंदर, तो वो जो क्रॉस करना होता है हर्डल को कंज्यूमर के दिमाग में, अच्छा ठीक है ये तो सीजन 1 था, अभी इसको हाउ डू यू बीट दैट, एंड देन हाउ डू यू बीट दैट, एंड यू हैव टू बीट योरसेल्फ। मतलब आप मत्स्यकांड किसी और से नहीं लड़ रहा, मत्स्यकांड अपने आप से लड़ रहा है सेकंड सीजन। तो अगर अपने आप से लड़ रहा है तो ये लड़ाई कहानी की भी है, अजय की भी है, रवि की भी है, दीपक की भी है, मेरी भी है, सबकी लड़ाई वही है कि अब इसको सेकंड सीजन को और बेटर कैसे किया जाए, मगर आएगा जरूर। जी अजय जी, आप शिप के कैप्टन हैं, तो अब आप ही बताइए कितना सफर तय कर चुके हैं सेकंड सीजन के लिए? हमने बेसिक कहानी बनाया, अभी सुनाना है गौतम और दीपक को, अब उनके ऊपर है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट व्हाटएवर वी डन, तो देखते हैं, जो बेसिक ढांचा है वो है रेडी, तो लेट्स सी। जी क्योंकि अभी हाँ, तो मैं बोलो कि अभी एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा है ना, सो आई कांट स्लीप एट नाइट, एवरी डे आई गो करेक्ट इट अगेन द सेम स्टोरी, सो एवरीबॉडी हैज टू बी एक्साइटेड इक्वली। जी वो है। और रवि जी, आप कितने एक्साइटेड हैं सेकंड सीजन के लिए? मैं मेरे ख्याल इतने सालों में सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इस प्रोजेक्ट के लिए रहा हूँ, मत्स्यकांड के लिए रहा हूँ। और ये हम लोग इतना ज्यादा इसको, हम सबके लिए इट वाज लाइक आवर बेबी। तो अब जब बेबी बड़ा होता है तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। अब बेबी के स्कूल जाने की बारी आ गई, स्टेक्स और बढ़ गए। थोड़ी देर में बेबी बड़ा होकर कॉलेज जाएगा, जॉब पे लगेगा, तो अब धीरे धीरे क्या है ना कि अब स्टेक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सो द एक्साइटमेंट इज ऑल्सो ग्रोइंग, बट the stakes are also growing, as Gautam sir said. So वो प्यार में इजाफा ही इजाफा होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, एक्साइटमेंट में इजाफा ही इजाफा होगा। और जैसा उन्होंने कहा कि जो बेंचमार्क्स हैं वो स्टैटिस्टिकल बेंचमार्क्स हैं। जब हम लोगों ने सीजन 1 शुरू किया तो ऐसा कोई स्टैटिस्टिकल बेंचमार्क या लॉजिस्टिकल बेंचमार्क ऐसा कोई था ना, लेकिन अब है। तो अब हमें उसको ब्रेक थ्रू करना भी एक प्रायोरिटी है, but that priority will always be secondary to the excitement and love for the project that all of us collectively have. So जब हम लोग आई थिंक मैदान में फिर उतरेंगे तो फिर भूल जाएंगे कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, और फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के ऊपर चर्चा होगी, मतलब वो होगा, मुझे ऐसा लगता है। गौतम जी, आप इस तरह की और कितनी वेब सीरीज लेके आ रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए मत्स्यकांड जैसे? आपके खजाने में और क्या क्या है? खजाने में तो बहुत कुछ है। 2022-23 is a very very exciting year for MX Player. We've got some fantastic shows lined up, to be really honest with you. And to be honest with you, हमारे लिए हर शो उतना, मतलब कोशिश यही रहती है कि उसी पैशन से बना जाए, मगर क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग अलग अलग मोटिवेशन से जुड़ते हैं। मेरा काम वैसे काफी सिंपल है। मेरा काम इतना ही होता है कि वो सेम मोटिवेशन पे सबको ले आऊं, ताकि अगर सबकी मोटिवेशन वही हो तो फिर काम अपने आप, मतलब there is enough talent in this business and in this industry to make sure that if you are coming for the right reasons, then the right things happen. मगर हाँ, पिटारे में बहुत कुछ है। 22-23 में के पिटारे में बहुत सारे शोज है। so we are very excited about next year, to be honest with you. अजय जी, रवि जी, गौतम जी और दीपक जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, और आपको नए इसकी कामयाबी के लिए बधाई और नए सीजन के लिए शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.